नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि शादी करने से पहले कैसी लड़की का चुनाव करना चाहिए या कैसी लड़की से शादी करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं शेयर करूंगी। शादी कर जो है वो दो परिवारों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, क्योंकि दोनों परिवारों का मिलना जुलना, साथ रहना, आना जाना, सोच विचार साझा करना, रस्में रिवाज साझा करना, ये सब चलता रहता है। शादी के बाद दोनों परिवार एक ही हो जाते हैं लगभग। खास तौर पे लड़की के लिए, लड़की को लड़के के घर जाके रहना पड़ता है, उसका कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल भी ना करें जो आपके सोच विचार, आपके धर्म से बिल्कुल भी मिलती जुलती ना हो। आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज खाने वाली लड़की से शादी कर ली। आप लोग ऐसी सोच विचार रखते हैं कि आप के यहाँ से महिलाएं, लड़कियां बाहर निकल के काम नहीं करना चाहती, आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो खुले विचारों की है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, उसके गोल हैं, एम है, ऐसी लड़की से शादी कर ली तो वो घर में आकर विवाद करेगी ही करेगी। दहेज कितना दे रहे हैं, लड़की देखने में कैसी है, ये बात बाद में मायने रखती है। पहले मायने ये रखता है उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो लोगों के साथ घुल मिलकर रहने वाली है, एडजस्ट करने वाली है या नहीं, क्योंकि यही बातें सबसे पहले जो हैं वो घर में देखी जाती हैं और इसी से परिवार आगे बढ़ता है। उसका क्वालिफिकेशन, उसका पैसा, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी हो, बहुत हाई फाई हो, बहुत पैसे दहेज लेकर आए, आपके साथ व्यवहार अच्छा ना करे, आप लोगों की इज्जत ना करे, आप लोगों के खिलाफ ही काम करे, जो आप कहें उसके उल्टा ही करती रहे, तो आप उसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखें कि किस खानदान से लड़की है, उसके परिवार में पहले से ही कोई उसकी माँ, उसकी बहन डाइवोर्सी तो नहीं है, दूसरी शादी तो नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है तो वो लोग ऐसे विचारों के हैं कि उनकी शादी में अगर किसी भी तरह की परेशानी आई, समस्या आई, तो वो बहुत ही आसानी से छोड़कर मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कुछ होगा तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप शादी करें। लेकिन अगर आपके लिए शादी हर हाल में चलाना है और जैसे भी हो एडजस्ट करना है, ऐसी सोच रखने वाले हैं, तो ऐसे परिवार की लड़की अगर आप लेकर आएंगे तो वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लड़की का चरित्र बहुत मायने रखता है। ये भी पता लगाएं कि उसका रहन सहन, आसपास में उसकी इमेज कैसी है, वो नौकरी करती है, वो स्कूल कॉलेज जाती है, तो उसका व्यवहार, उसका चरित्र कैसा है। जो भी इस तरह की बातें होती हैं वो समाज में लोगों से छुपी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है, पेरेंट्स ने इतनी छूट दे रखी है कि वो साल में 4 बॉयफ्रेंड बदलती हैं। तो जिन्होंने शादी से पहले ऐसा जीवन जिया है वो शादी के बाद बदलने वाली नहीं है। उनको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। वो कुर्बान नहीं करेंगी अपने आप को, ना ही वो एडजस्ट करने वाली हैं। तो अगर आप इस उम्मीद के साथ शादी कर रहे हैं कि शादी के बाद वो ऐसी लड़की लाएंगे जो आपकी बनकर रहेगी, आज्ञाकारी बहू रहेगी, आपकी सुनेगी, जैसा कहेंगे वैसा करेगी, इस तरह की लड़की ही ढूंढें। जिस घर में महिलाओं की चलती है वहाँ पर अगर आप शादी करते हैं तो जो लड़की लेकर आएंगे वो भी डोमिनेटिंग नेचर की ही होगी। तो वो आप लोगों से अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवाएगी, अपनी मर्जी से चलाएगी, ना कि वो आपको सुनेगी। तो ये भी देखें, अगर आप ऐसी लड़की को एडजस्ट कर लेते हैं अपने परिवार में, तभी आप ऐसी लड़की से शादी करें, अन्यथा ऐसी लड़की चयन ना करें। साथ ही शादी के बाद कुछ समय मिलता है, 2-4 महीने, 6 महीने या कुछ मामलों में साल भर का समय मिलता है। शादी तय हो जाती है और कुछ महीने बाद रिश्ता होने की तारीख फिक्स की जाती है। उस बीच में जो समय मिलता है पर्याप्त टाइम होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर लें, समझ लें, सोच विचार देख लें। ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप की बुराई करती हो, परिवार की बुराई करती हो, रिश्तेदारों को गालियाँ देती हो, तो ऐसी लड़की से अगर आप शादी करेंगे तो वो आपके घर परिवार की भी इज्जत नहीं करने वाली। जिसने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा, जिसने उनसे पाला पोसा, पैदा किया, बड़ा किया, अगर वो उनकी बुराई कर रही है तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपकी आके इज्जत करेगी या आपको रिस्पेक्ट देने वाली है। साथ ही अगर लड़की ने शादी के बाद अपना नंबर बदल लिया है, फेसबुक आईडी बदल ली है और इंस्टाग्राम आईडी बदल ली है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया भर के सोशल अकाउंट चलते हैं लोगों के,
तो ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि लड़कियां शादी से पहले का जो नंबर रहता है उसे बंद कर देती हैं, शादी के बाद नया नंबर इशू कराती हैं, उस पर बात करती हैं। भाई नंबर बदलने की क्या ज़रूरत है? नंबर तो आपके रिश्तेदार, खास लोग जो हैं, मित्र जो हैं, या जहाँ आपने काम किया है उन लोगों के पास रहता है, उनसे बातचीत करने के लिए ही फ़ोन नंबर रखा जाता है। अगर कोई लड़की ऐसा करती है, अपना नंबर छुपाती है, फ़ोन छुपाती है या नंबर चेंज कर लिया है, आईडी अपनी पुरानी सारी बंद कर दी है, नई आईडी बनाई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रही है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर लड़की छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदी है, आजकल ये भी बहुत बड़ा फैशन हो गया है कि झूठ बोलते हैं लोग, फेंकते इतना है, इतनी लंबी लंबी, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। असल ज़िंदगी में ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं और अपने अच्छे होने का दिखावा करती रहती हैं, होता उसके अपोजिट ही है। नशा करने वाली लड़की जो सिगरेट पीती है, शराब पीती है या किसी भी तरह के नशे की एडिक्टेड है, उसको बाद में माँ बनने में भी बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर लड़की ओवरवेट है, बहुत मोटी है या बहुत पतली है, तो भी उसमें बहुत सारी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। इस बात को भी आप नोटिस करें। साथ ही अगर ऑनलाइन शादी कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो लड़की इससे पहले कहाँ रही है, कितने साल से रही है, ये जरूर पता लगा लें। आजकल ये लुटेरी दुल्हन का भी बहुत चक्कर चल रहा है कि लड़कियां एक नहीं 10-10 शादियां कर लेती हैं, ससुराल वालों से पैसा ऐंठती हैं, लूटती हैं, ठग के फिर किसी दूसरे से शादी करती हैं और पूरा परिवार एक गैंग बनाकर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं लोग। तो ऑनलाइन शादियां करने से जितना हो सके बचें। ऑफलाइन रिश्तेदार, मित्र या परिवार के आसपास के जो सगे संबंधी हैं उन्हीं के सुझाव पर, सजेशन पर किसी जान पहचान में शादी करें। और अगर ऑनलाइन शादी आप कर रहे हैं तो ये जो छोटी मोटी बातें बताई गई हैं इनकी इंक्वायरी कर लें, इन बातों का ख्याल रखें ताकि आप अपने साथ किसी भी तरह का धोखा और फ्रॉड होने से खुद को बचा सकें। अगर लड़की डाइवोर्सी है या उसने कहा है कि उसके पति की डेथ हो गई है, तो जो ससुराल है पुराना वहाँ से पता लगाएं, डायरेक्ट आप पता लेकर या नंबर लेकर कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या लड़की वालों ने जो बताया है वही बात सच है या कुछ और हुआ है। कई बार ऐसा होता है लड़कियां इतनी झगड़ालू होती हैं या इस तरह के कैरेक्टर की होती हैं कि जिससे शादी करती हैं उसको इतना मेंटल ट्रॉमा या टॉर्चर देती हैं कि वो सुसाइड कर लेता है, या कई बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है या मार ही दिया जाता है। तो कोई इस तरह का कांड करके भागी हुई कोई लड़की तो नहीं है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप और ऑनलाइन शादियों के चक्कर में पड़ रहे हैं तो इस तरह के छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप शादी में हो रहे फ्रॉड से बच सकते हैं और इस तरह से खतरनाक लड़कियों से शादी करने से बच भी सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी फ्री वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।